नमस्कार मित्रों, आज मैं रूपकुंड मार्ग पर खड़ा हूँ और वो मार्ग जहाँ से रूपकुंड को पहुँचा जाता है, नंदा देवी राजजात यात्रा संपन्न होती है जिस रास्ते से, उस एरिया में मैं आज खड़ा हूँ। मेरे पीछे साइड में जो ये दो गांव दिखाई दे रहे हैं, ये सवाड़ और लौसरी के नाम से जाने जाते हैं। विकासखंड देवाल का ये क्षेत्र एक बहुत खूबसूरत क्षेत्र है और मैं पहले सवाड़ और लौसरी को और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये वाला गांव सवाड़ है और जो सवाड़ गांव है वो सैनिक गांव के रूप में जाना जाता है। विकासखंड देवाल के अंदर इस गांव को सैनिक गांव के रूप में स्थापित किया गया है। लगभग इस सवाड़ गांव में एक परिवार का एक व्यक्ति अवश्य सैनिक है, देश की सेवा में संलग्न है और इसलिए ये बहुत बड़ा गांव है। देवाल विकासखंड के अंतर्गत ये गांव बड़े गांव में से एक है। ठीक इसके नीचे ये वाला जो गांव है, इसको लौसरी के नाम से जाना जाता है और जो ये लौसरी गांव है, ये गांव भी एक संपन्न गांव कहा जा सकता है। खेतीबाड़ी खूब अच्छी तरह से होती है। अब मैं जो रूपकुंड जाने वाला जो मार्ग है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये रूपकुंड मार्ग है। यहाँ पर जो मैं अभी जिस स्थान से ये वीडियो बना रहा हूँ वो उलंगरा नामक जगह है और इस तरह से ये मार्ग यूँ निकल जाता है और ये करके इस तरह से ये आगे को रूपकुंड की ओर निकल जाता है। कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी कुछ दृश्य इसके दिखा सकूँ। ये फल्दिया गांव है जो कि बिस्ट परिहारों का गांव कहा जाता है और एक दिन इस गांव में नंदा देवी की जो डोली है वो विश्राम करती है और ठीक इसके नीचे सवाड़ और इस गांव के नीचे में कैल नदी बहती है और ये कैल नदी देवाल में पिंडर नदी से मिलकर के फिर आगे को पिंडर नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये है नदी कैल। से एक विहंगम दृश्य है देवाल क्षेत्र के गांवों का। अलग अलग गांव हैं, बहुत खूबसूरत गांव हैं, बहुत संपन्न गांव हैं। इसी गांव को देख लीजिए तो ये बहुत अच्छी खेती यहाँ पर होती है। ये अभी धान की खेती हो रही है, धान की बुआई हो रखी है और फिर आने वाले समय में ये बहुत धान के लहलाते खेत ये दिखाई देंगे। इसी तरह से पल्ली पार देखिए, जो लौसरी का क्षेत्र है, लौसरी, उसके नीचे देखिए बहुत अच्छा संपन्न ये गांव है और बहुत अच्छी खेती यहाँ पर भी की जाती है। ऊपर सवाड़ देखिए तो वहाँ पर भी बहुत सारी खेती दिखाई दे रही है। सवाड़ का गांव आधा ही दिखाई दे रहा है, इसके दूसरी तरफ भी सवाड़ का और बस्तियाँ हैं और मकाने हैं। बहुत बड़ा विस्तृत ये गांव है। उसके बाद फिर ऊपर ये बुग्याली क्षेत्र दिखाई दे रहा है और बड़ा जंगल, हरा भरा जंगल। आगे जाकर सिद्धपीठ श्री राजराजेश्वरी का ये पिलखड़ा में मंदिर है जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह पर है और एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये आगे रूपकुंड मार्ग पड़ता रहता है जिसमें ये हरिपुर, फिर बगड़ीगाड़, उसके बाद फिर मुंदोली, लोहाजंग, फिर आगे लोहाजंग से आगे जाकर के फिर वाण ये क्षेत्र और वाण के बाद फिर आगे बैदनी, फिर बैदनी से फिर आगे रूपकुंड और ये सब बुग्याली क्षेत्र और वाण जो है वो अंतिम आवासीय गांव है। इस तरह से ये आगे बढ़ता रहता है।